हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पहला टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, लेकिन हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी सब्सटेंस की क्या होती हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स टुवर्ड्स अ केमिकल रिएक्शन एंड डील्स विद द मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी मैटर एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर ही बनती है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस को उनकी प्रॉपर्टी देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं या ऐसी खूबियाँ होती हैं जो उसे डायरेक्शन देती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करने में, जो कि उसके मॉलिक्यूलर और एटॉमिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सभी की सभी मॉलिक्यूल्स और उसके जो एटम्स हैं उनसे उनमें आती है। अब बातें कर लेते हैं थोड़े फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी अंडरस्टैंड बाय आवर सेंसेस। कहने का ये मतलब कि किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम अपने सेंसेस से समझ सकते हैं, यानी कि हम उन्हें फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच करके समझ सकते हैं या फिर देख के समझ सकते हैं। जैसे बर्फ जो एक सॉलिड है, लिक्विड एग्जाम्पल में वाटर और स्टीम भाप। सॉलिड स्टेट में होना, लिक्विड स्टेट में होना या फिर गैसियस स्टेट में होना, ये सभी H2O की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इन्हें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं बोल सकते क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं। लेकिन वापस उसी टेम्परेचर पे आ जाने के बाद ये अपना स्टेज वापस नॉर्मल कर लेते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऐसा नहीं होता। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई चेंज हो गया तो उसे रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके डिफरेंसेस की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी अंडरस्टैंड बाय आवर सेंसेस। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होता है जिन्हें हम अपने सेंसेस से समझ सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैन अंडरस्टैंड थ्रू केमिकल रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम सिर्फ केमिकल रिएक्शंस से ही समझ सकते हैं। अदर हैंड हम इन्हें देखकर महसूस करके नहीं समझ सकते। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। जैसे कि हम बर्फ़ को टेम्परेचर बढ़ाकर लिक्विड बना सकते हैं और फिर भाप बना सकते हैं। उसी तरह हम टेम्परेचर को वापस घटाकर भाप को बर्फ़ या लिक्विड बना सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डू नॉट रिवर्सिबल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ कभी रिवर्स नहीं होती। एक बार अगर कोई रिएक्शन हो गया, किसी भी तरह की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो उसे रिवर्स करना नामुमकिन के बराबर होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स स्टेट, कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ फिजिकल चीज़ें आती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि स्टेट, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब। डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कितनी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मेल्टिंग पॉइंट, वो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट, कितने टेम्परेचर पे वो भाप बन रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व्स चेंज टुवर्ड्स अ रिएक्शन। इसका मतलब ये किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की तरफ एक्शन वो जो कर रहा है उसे डिटरमाइन होती है। एग्जाम्पल के लिए H2O सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन सॉलिड, लिक्विड और गैस दोनों में होने के बावजूद वो H2O मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहता है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे, जो है केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction is a process that involves change in chemical properties of a substance, that is, change in arrangement of particles.
यहाँ पे कहने का ये मतलब है किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शन वो किसी भी तरह के सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने का एक तरीका है। कहने का मतलब ये कि उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, चाहे वो एटम्स का हो या मॉलिक्यूल्स का, वो उस अरेंजमेंट को ही बदल देते हैं, जिसके वजह से उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर डिफरेंट होते हैं। और फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, क्योंकि उसी टेम्परेचर पे वो गैस भी हो सकती है और उसी टेम्परेचर पे वो लिक्विड भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए कोयला जब ऑक्सीजन में बर्न होता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। यहाँ पर कोयला एक सॉलिड है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर गैसियस रूप में दिखता है, और ऑक्सीजन वो तो खुद ही गैसियस है। कहने का ये मतलब किसी भी तरह का केमिकल रिएक्शंस उसके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को ही बदल देता है। जैसा कि इस रिएक्शन में एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करके CO2 गैस बनाता है, तो CO2 गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि CO2 गैस न्यू सब्सटेंस बना, उसकी एकदम अलग प्रॉपर्टीज है। ना ही उसकी प्रॉपर्टीज कार्बन से मिलती है और ना ही ऑक्सीजन से मिलती है। एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स पे भी ध्यान देते हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। यहाँ पे ये कहा जा रहा है जब हम गर्मियों में दूध अगर खुला छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है कि दूध खट्टा हो जाता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है दूध का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, इसी वजह से वो खट्टा हो रहा है। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो तवा होता है या फिर कोई लोहे का जो चीज़ होता है जैसे कि नेल, वो अगर हम उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मतलब मॉइस्चर से भरा हुआ एटमॉस्फेयर में अगर खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। जंग तो आपने देखा ही होगा, तो वो भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेड मतलब होता है सड़ना, तो ग्रेप्स जो होते हैं वो सड़ जाते हैं। क्यों सड़ जाते हैं? क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। फूड इज़ कुक्ड। फूड को जब भी हम कुक करते हैं, देखिए कच्चा फूड और पका हुआ फूड में बहुत अंतर होता है। क्यों अंतर होता है? क्योंकि हीट की वजह से जब हम उसमें गर्म करते हैं तवे या किसी और चीज़ में, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, जो आउटरमोस्ट पार्टिकल्स हैं जो तवे के कॉन्टेक्ट। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में और एक ज़रूरी बात, कॉजेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए देखते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तब किस किस तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं। पहला चेंज है चेंज इन स्टेट। जब कोई भी तरह का केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें सबसे पहला चेंज आता है चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरा चेंज है चेंज इन कलर। किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले उसका कलर ही देखते हैं। तीसरा चेंज यह है एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स ही बने, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड, गैसेस भी इवॉल्व हो सकते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 गैस देते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, जो कि हमारा चौथा चेंज है। किसी भी रिएक्शन को करने के लिए कभी कभी एनर्जीज भी लगती हैं। एनर्जी देने पर वो रिएक्शन होता है। जैसे अगर हम कोयले को जलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले उसको एक इग्निशन टेम्परेचर पे लेकर जाना होगा। उस टेम्परेचर पे जाने के बाद वो बर्न होना शुरू हो जाता है और उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, इतना कि वो हमें भी जला सकता है। चलिए इन चेंजेस पर और डेप्थ में बात करते हैं और सभी डिटेल्स को पढ़ते हैं ताकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित हो। अब हम पहले चेंज के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले चेंज के मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आप कहीं भी देख सकते हैं, जैसे कि कोयले का जलना और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। कोयले के जलने से कार्बन जो कि सॉलिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के गैसियस फॉर्म में आ जाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि गैसेस है आपस में रिएक्शन करने के बाद लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं।
चेंज इन कलर किसी भी रिएक्शन की आइडेंटिटी को दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम Ag को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो AgCl वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, और जब हम सिल्वर को ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो AgBr ब्लैक कलर का हो जाता है। AgCl और AgBr वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज़ किए जाते हैं। किसी भी रिएक्शन में कलर चेंज नहीं भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके पानी बनाते थे, पानी का कोई कलर नहीं होता है। एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, ज़रूरी नहीं है जब कोई केमिकल रिएक्शन हो तो स्टेट चेंज हो और कलर में ही चेंज हो। स्टेट चेंज होने का मतलब कोई सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है, सॉलिड लिक्विड से गैस बन जा रहा है। एवोल्यूशन ऑफ गैस का यही मतलब है, कोई भी सॉलिड या लिक्विड से या फिर गैस से ही खुद गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिजल्टेड प्रोडक्ट एक गैस होगा। एग्जाम्पल के लिए जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो गैस इवॉल्व करते हैं, और कोयला जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सर्ट करता है। आगे पढ़ेंगे कि किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस को कैसे टेस्ट किया जाए। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज लगभग सभी रिएक्शंस में देखा जाता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल, किसी भी तरह के फ्यूल के जलने में टेम्परेचर का चेंज होना ही है। कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैसेस जब बर्न करते हैं तब टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें बर्न करने के लिए इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है टेम्परेचर का चेंज मतलब टेम्परेचर बढ़ना ही हो, टेम्परेचर घट भी सकता है।